नमस्कार, मैं कपिल चौधरी, एडिटर इन चीफ नोएडा व्यूज। आप सबका अपने साप्ताहिक कार्यक्रम पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया में डॉक्टर रीनू सहगल जी। रीनू जी, आपका नोएडा व्यूज में स्वागत करते हैं। रीनू जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ और अपनी जर्नी के बारे में। जी, मेरा नाम डॉक्टर रीनू सहगल है और मैंने जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल को पिछले सेशन में ज्वाइन किया था। इससे पहले मैंने अपने 37 इयर्स फील्ड ऑफ एजुकेशन को दिए हैं और यहाँ आने से पहले मैं एक बोर्डिंग स्कूल की प्रिंसिपल थी और 18 वर्ष तक मैंने अपना योगदान उस बोर्डिंग स्कूल में दिया, जहाँ बच्चों का मानसिक विकास, भौतिक विकास, शारीरिक विकास और शिक्षा क्षेत्र में विकास सब तरफ से ध्यान देते हुए फिर मुझे लगा कि मुझे अपनी यात्रा आगे बढ़ानी चाहिए, तो मैं अपने बोर्डिंग स्कूल से फिर मैं इस जेई स्कूल में आई हूँ और जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल ग्रेटर नोएडा में मुझे ये चांस मिला आने का और यहाँ पे मुझे लगा कि मैं अब अपने इस एरिया में अपने योगदान दे सकूं, शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को जो भी दे सकूं, क्योंकि मैं अपने जो मेरी जो पर्सनल लाइफ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैं फ्री हो चुकी हूं, तो मुझे लगता है कि मैं अपना योगदान बहुत अच्छे से दे सकूंगी। जी रेनू जी, अपना परिचय देने के लिए धन्यवाद। रेनू जी, आप हमारे दर्शकों को अपने थोड़े जीडी गोइंका स्कूल के बारे में। जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल ग्रेटर नोएडा जो है ये चेन ऑफ स्कूल्स है ऑल ओवर इंडिया। पूरे भारतवर्ष में इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। जो मेन ब्रांच है वो हमारी है वसंत कुंज जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल इन न्यू दिल्ली और उसी के साथ एसोसिएटेड सारी ब्रांचेस हैं, जो कि एक फिलॉसफी पे काम करता है कि बच्चे का एकेडमिक विकास के साथ साथ उसका जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी विकास हो, स्पोर्ट्स में भी विकास हो और होलिस्टिक डेवलपमेंट में विश्वास रखता है। तो हम एकेडमिक और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज दोनों में ही एक साथ ध्यान देते हैं और बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, ताकि हमारा जो मोटो है हायर, स्ट्रॉन्गर, ब्राइटर, उस पे हम काम कर सकें और हर बच्चा अपने आप में एक यूनिक है और उस यूनिकनेस को हम आगे ला सकें उसके लेवल के मुताबिक। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जीडी गोइंका स्कूल ग्रेटर नोएडा का सबसे सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। रेनू जी, जीडी गोइंका स्कूल की पढ़ाई के बारे में कुछ कैरिकुलम्स आप जो स्टूडेंट्स को अदर ऑफर्स करते हैं। जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल ग्रेटर नोएडा प्री प्राइमरी से शुरू होता है और ग्रेड 12 तक का स्कूल है और हम सीबीएसई से एफिलिएटेड हैं और हमारा इस वर्ष सेकेंड बैच ऑफ क्लास 12 जाने वाला है। यह स्कूल 5 वर्ष पुराना है और फर्स्ट बैच हमारा लास्ट सेशन में पास आउट हुआ था 2017 मार्च में। अब हमारा सेकेंड बैच पास आउट होगा। कोशिश ये है कि हम प्री प्राइमरी से क्लास 12 तक अलग अलग एज ग्रुप के मुताबिक इनको शिक्षा दें और शिक्षा देने के साथ साथ हम इनका मानसिक विकास, भौतिक विकास, शारीरिक विकास और वैल्यू सिस्टम, नैतिक मूल्यों पे भी ध्यान दें, क्योंकि जो आज की जनरेशन है वो शिक्षा के क्षेत्र में तो आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन हम अपने नैतिक मूल्यों से भी दूर होते जा रहे हैं। और जो आज का मीडिया है और आज के जो हमारे मूवीज हैं, जिस तरीके की मूवीज हम बच्चों को दिखा रहे हैं, उससे बच्चे अपने माता पिता के प्रति उनका रिस्पेक्ट, अपने टीचर्स के प्रति उनका रिस्पेक्ट और अपने फ्रेंड्स के तरफ उनका जो नजरिया है वो बदल रहा है। तो आज शिक्षा के साथ साथ हमें नैतिक मूल्यों पे भी ध्यान देने की जरूरत है और साथ में शारीरिक, मानसिक, भौतिक विकास पे भी जरूरत है। तो वो हम दोनों चीजों को में संतुलन बनाकर साथ में लेके चल रहे हैं। और आपका स्कूल दूसरे स्कूलों से कैसे थोड़ा डिफरेंस? देखिए, हमारा जो स्कूल है वो तो पहली बात तो यहाँ एयर कंडीशन स्कूल है, जिसमें कि जैसा कि हम देखते हैं कि एनवायरमेंटल जो टेम्परेचर है वो हाई होता जा रहा है, तो बच्चा अगर शारीरिक और मानसिक तौर पे थोड़ा सा ईज पे होगा तो वो क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है, उस पर ध्यान दे पाएगा। और दूसरा, हमने सारी फैसिलिटीज यहाँ पे दी हुई हैं बच्चों को। स्कूल में हमारे पास सारी तरीके की लैब्स हैं और
हम 2 दिन हफ्ते में उनको एक्सटर्नल एक्टिविटीज देते हैं। एक्सटर्नल एक्टिविटीज में हमारे पास सभी तरीके के गेम्स हैं। टेनिस कोर्ट है हमारे पास जो एस्ट्रोटफ है, और बैडमिंटन कोर्ट्स हैं, वॉलीबॉल कोर्ट हैं, बास्केटबॉल कोर्ट है, स्केटिंग है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, और क्रोके है, खो खो है, और इंटरनल गेम्स में हमारे पास टेबल टेनिस है, और बहुत सारी इंटरनल एक्टिविटीज हैं लाइक थिएटर, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, वोकल म्यूजिक, हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड जैज। सभी तरीके की सुविधाएं बच्चों को हम देते हैं। और साथ ही साथ हम यहाँ पे बच्चों की दूसरे स्कूलों से इसलिए भिन्न है कि हम यहाँ पे टीचर गार्जियनशिप भी बनाते हैं कि हर टीचर को हमने 12 बच्चे दिए हुए हैं। टीचर स्टूडेंट रेशियो इज 1:12। तो वो टीचर गार्जियन जो है वो ये ध्यान रखती है कि सब्जेक्ट के नॉलेज के साथ साथ बच्चे का एक जैसे पेरेंट ध्यान रखते हैं उस तरीके से हम स्कूल में इसको ध्यान रखते हैं। तो 1-on-1 रिलेशनशिप है टीचर स्टूडेंट में। तो वो टीचर उन 12 बच्चों को अपने गार्जियनशिप में रख के उसकी सब्जेक्ट टीचर से, उसकी क्लास टीचर से मिलती रहती है कि वो उसको किस एरिया में इम्प्रूव करने की जरूरत है, और उसी को हम पेरेंट्स के साथ मिलके पूरा करने की कोशिश करते हैं कि बच्चे का विकास पूरी तरह से हो सके। जी रेनू जी, क्या जीडी गोइंग का स्कूल में थ्योरेटिकल लर्निंग से ज्यादा प्रैक्टिकल लर्निंग पे ज्यादा जोर दे देते हैं? जी, आज का समय ये है कि थ्योरेटिकल लर्निंग तो आपके पास है, थ्योरी पेपर्स हम बोर्ड में भी देते हैं, एग्जाम्स में भी देते हैं, लेकिन थ्योरेटिकल लर्निंग हमारे दिमाग में तभी हो सकती है जब हम उसको एक्सपीरियंस करें और प्रैक्टिकल नॉलेज उसकी गेन करें, उसके कॉन्सेप्ट्स गेन करें। तो जब हम कॉन्सेप्ट्स हमारे तभी स्ट्रांग हो पाएंगे जब हम उस चीज को एक्सपीरियंस करेंगे। और एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है वो आज की नई एजुकेशन प्रणाली है जिसको हमें अपनाना चाहिए और बच्चे को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देना चाहिए ताकि बच्चा उसको अपनी व्यक्तिगत लाइफ में, अपनी डे टू डे लाइफ में उसको अप्लाई कर सके उस कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ सके। रेनू जी, स्पोर्ट्स के नजरिए से स्कूल किस तरह बेहतर है और आगे बच्चों में क्या सहयोग कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स में आगे निकल सके? देखिए, हम ऐसा जानते हैं कि साउंड माइंड लाइज इन दी साउंड बॉडी। तो बॉडी अगर हमारी हेल्दी है तो हमारे अंदर माइंड भी हेल्दी होगा, ब्रेन भी हेल्दी होगा। तो हमारा जो मानसिक विकास है वो तभी मजबूत होगा जब हमारा शारीरिक विकास होगा। और शारीरिक विकास जो है स्पोर्ट्स के नजरिए से ही पूरा होता है, क्योंकि हर बच्चा एकेडमिक्स में अच्छा नहीं हो सकता, एकेडमिक्स में एवरेज हो सकता है, लेकिन गेम्स में, स्पोर्ट में अच्छा हो सकता है। तो वो उसका स्पोर्ट और गेम को हमें निखारने की क्षमता होनी चाहिए और हमारे अंदर ये उसका वो स्किल को हम आगे बढ़ा सकें। तो स्पोर्ट्स के नजरिए से हमारे यहाँ, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि सभी तरीके के स्पोर्ट्स एंड गेम्स हैं और उनके एक्सपर्ट्स यहाँ पे आते हैं। जैसे क्रिकेट का कोच आता है, वो क्रिकेट सिखा के जाता है, हॉकी का कोच हॉकी, फुटबॉल का कोच फुटबॉल सिखाता है। तो जिस बच्चे का जिस खेल में भी इंटरेस्ट है वो हम पिकअप करते हैं और उस खेल को आगे बढ़ाने में उसको मदद करते हैं ताकि बच्चा पढ़ाई के साथ साथ अपने स्पोर्ट्स फील्ड में भी आगे जाना चाहे और अपना फ्यूचर में उसको करियर बनाना चाहे वो भी कर सकता है। फिर साथ में हम कंप्यूटर नॉलेज भी देते हैं ताकि आज के दिन पे हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं डिजिटल इंडिया। तो डिजिटल इंडिया को बनाने के लिए छोटी एज से ही बच्चे आजकल आपने देखा होगा कि फोन पे, स्मार्टफोन्स पे काम करना शुरू कर देते हैं और देखना शुरू करते हैं। तो कंप्यूटर की नॉलेज मस्ट है। तो जो हम बच्चों को शुरू से देते हैं, प्री प्राइमरी से कंप्यूटर एजुकेशन इज मस्ट, और उसको हम आगे बढ़ाते हैं इस तरीके से। रेनू जी, जीडी गोइंग का स्कूल का फीस स्ट्रक्चर क्या है और गरीब बच्चों के लिए क्या मदद करते हैं? देखिए, फीस स्ट्रक्चर तो एक नॉमिनल स्कूल है। जब हम जैसा मैंने आपको बताया इतनी सुविधाएं हम दे रहे हैं, एक कंडीशन स्कूल है, तो हमारी जो मंथली फीस है वो करीबन 7,500 रुपए पर मंथ आती है। तो अप्रोक्सीमेटली 90,000 पर ईयर। और जैसा मैं समझती हूँ कि जितनी हम सुविधाएं दे रहे हैं और जितनी हम उनको एक्सपोजर दे रहे हैं उस लिहाज से 7,500 रुपए महीना कोई बहुत भारी भरकम फीस नहीं है एक अच्छी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए। और जहां तक गरीब बच्चों का सवाल है वहां पे हमारे पास स्कॉलरशिप की स्कीम है
जिसको हम नीड कम मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप देते हैं। और बच्चा अगर पढ़ाई में अच्छा है और आगे बढ़ना चाहता है और पेरेंट्स के पास क्षमता उतनी नहीं है तो उसको हम स्कॉलरशिप ग्रांट करते हैं। सुरक्षा के नजरिए से जीडी गोइंका स्कूल में छोटे व बड़े बच्चों के लिए क्या इंतजाम है? देखिए, हमारे पास पूरा सिक्योरिटी सिस्टम है, चारों तरफ बाउंड्री वॉल है, सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं और सिक्योरिटी सिस्टम है एंट्री गेट से लेके पूरी बाउंड्री तक और एग्जिट गेट तक। और दूसरा, हर फ्लोर पे भी हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, एंट्री पे भी और एग्जिट पे भी। तो हमारा जैसे 3 फ्लोर के बिल्डिंग है, हमारे पास 3 ब्लॉक्स हैं, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक। तीनों ही ब्लॉक जो है 3 फ्लोर ब्लॉक्स हैं और हर फ्लोर पे 2-2 गार्ड्स रहते हैं और साथ में टीचर्स भी अटेंटिव हैं। तो कोई भी चीज है, हमारे पास एक मेडिकल क्लिनिक भी है कि कोई भी चीज होती है और उसको हम अगर बच्चे को कोई जरा सी चोट भी लगी तो इमीडिएटली नॉलेज में आती है। और सिक्योरिटी टर्म्स में भी सिक्योरिटी गार्ड्स अलर्ट हैं सब तरफ से, फायर अलार्म्स लगे हुए हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए हैं। और हम हफ्ते में एक बार इनको एक ड्रिल देते हैं जिसमें कि सायरन बजाते हैं और बच्चे बाहर आएं ताकि उस टेक्निक में भी बच्चे आगे रहें और जानकारी, ताकि ऐसी कोई घटना घटने से पहले बच्चों को अगर सायरन बजाया जाए और बिल्डिंग के बाहर लाया जाए तो बच्चे बाहर भी आ जाते हैं, तो उनको पूरी तरह से सेफ हैं बच्चे। जैसा कि हम स्कूल के बारे में सब कुछ जान चुके हैं, तो आखिरी सवाल है मैडम हमारा कि आप जीडी गोइंका स्कूल की उपलब्धियों के बारे में हमें कुछ बताएं कि क्या क्या उपलब्धियां हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया आपको, हमारा स्कूल अभी 5 वर्ष पुराना है, लेकिन इन 5 वर्षों में अपना इनका एक क्राइटेरिया होता है। हम लोगों ने ISO सर्टिफिकेशन कराया जिसमें कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो देखती है कि आपके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, आपका लेवल क्या है। और दूसरा, हम लोगों ने ब्रिटिश स्कूल के अंडर इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड अभी लिया है जो 3 वर्ष तक रहेगा, ताकि हम एक ग्लोबल सिटीजन भी बना सकें, अपने बच्चों को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ला सकें। तीसरा, हमें अभी माइक्रोसॉफ्ट शोकेस स्कूल का भी अवार्ड मिला है जिसके अंदर ये है कि हमारे यहाँ सभी टीचर्स और सभी बच्चे कंप्यूटर ट्रेनिंग लेते हैं ताकि कंप्यूटर की मदद से वो आगे बढ़ सकें। और चौथा, अभी हम लोग राउंड स्क्वायर कॉन्फ्रेंस है जो कि इंटरनेशनली नोन रिकॉग्निशन है। अगर हमें राउंड स्क्वायर की मिल जाती है तो हम आई थिंक ग्रेटर नोएडा में अमंग्स दी टॉप मोस्ट फर्स्ट स्कूल होंगे जिनको ये रिकॉग्निशन मिला है। और माइक्रोसॉफ्ट शोकेस स्कूल भी की उपलब्धि प्राप्त करने वाला भी जीडी गोइंका पहला स्कूल है ग्रेटर नोएडा में। रेणु जी, नोएडा व्यूज न्यूज़पेपर में अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी। लेकिन मैं एक संदेश जरूर देना चाहूंगी आज के बच्चों को कि अपना जो है कंसंट्रेशन के साथ काम करें और जो भी उन्होंने अपनी लाइफ में अपने लिए डिसाइड किया है उस करियर को बनाने के लिए अपना फुल फोकस लगा के रखें, क्योंकि डाइवर्जन बहुत सारे होंगे हमारे लाइफ में और हमें आगे बढ़ने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। हमारे अंदर ऐसा जज्बा होना चाहिए कि हम अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकें और अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकें। साथ में अपने माता पिता, अपने गुरुजनों को आदर करना भी सीख सकें और अपने छोटे जो कलीग्स हैं अपने यहाँ पे छोटे, और उनको देखना सीख सकें और बड़ों की रिस्पेक्ट करना सीख सकें। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।